अगर जानना है तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि हाँ, स्क्रिप्टेड होता है। ये तो मैं एकदम खुल के बोल रहा हूँ कि स्क्रिप्टेड होता है। तो हाय दोस्तों, मैं आ चुका हूँ एक नए वीडियो के साथ और आज हम लोग मेन टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं, जो कि बहुत लोगों को डाउट होता है और बहुत लोगों को इस बारे में कन्फ्यूजन होता है कि बिग बॉस फेक रहता है, स्क्रिप्टेड रहता है या रियल रहता है। ये बहुत लोगों को डाउट होता है। तो आज हम लोग उसी सिलसिले में बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारे आजकल इंस्टाग्राम पे आप लोग देख रहे होंगे कि बिग बॉस इज़ फेक और बिग बॉस स्क्रिप्टेड है, बिग बॉस अपने हिसाब से काम कर रहा है। तो जहाँ तक मुझे ऐसा लगता है, जैसे हम लोग ने नोटिस किया है, सबसे पहले बता दूं कि मैं पहले बिग बॉस के शूट पे जाया करता था, एज अ ऑडियंस जाया करता था, क्योंकि पहले कोऑर्डिनेटर था मैं, तो फिर एज अ ऑडियंस मैं बिग बॉस में शूट के लिए जाया करता था। और बहुत सारी बातें हैं इंटरनली जो मैं आप लोग को आज बताना चाहता हूँ बिग बॉस के घर के अंदर की, क्योंकि मैं शूट पे गया हूँ तो मुझे पता है। देखो, एक ही दिन शूट होता है, मैं आप लोग को बता दूं। जैसे समझो अगर वीकेंड का वार आ रहा है तो वो सैटरडे को ही शूट होगा। पूरा दिन सैटरडे सलमान खान आएंगे, पूरा दिन शूट कर देंगे और उसको 2 एपिसोड में दिखाया जाता है और सामने ऑडियंस भी बैठी रहती है सलमान के सामने, तो वो आप लोगों को शायद नहीं मालूम रहेगा। और उसके बाद फिर वो जो बड़ा स्क्रीन रहता है वो सब सही है। और रही बात दूसरी, तो इधर प्रॉम्प्ट रहता है। प्रॉम्प्ट मतलब सलमान खान के सामने अगर आप लोग देखोगे ना तो उधर प्रॉम्प्ट रहता है। तो ये है कुछ बिग बॉस की सच्चाई। और सबसे पहले बताऊँ, जब मैं जिस सीज़न में मैं करता था वो था बिग बॉस, शायद वो गौतम गुलाटी वाला सीज़न आप लोगों ने देखा है ना, वो वाला सीज़न था। तो उसमें मेरे बहुत सारे बच्चे लोग जाते थे, मतलब मैं कोऑर्डिनेटर था वहाँ पे, तो बहुत सारे बच्चे लोग जाते थे। तो उसमें से ना एक ऐसा टाइम था कि जिसमें वीकेंड के बारे में कुछ ऑडियंस में से लोगों को अंदर भेजना था। तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन था इस चीज़ में, तो मेरे ही किसी लोगों को सेलेक्ट करके भेजना था, तो मैंने अपने में से 2-3 लोगों को अंदर जाके भेज दिया था। तो वो अंदर वो टेलीकास्ट में दिखे वगैरह भी होंगे, कुछ तो सीन था उधर पे। तो वो जब बाहर आया तो मैंने भी उनसे पूछा क्या सीन रहता है, कैसा रहता है। तो उसने बताया कि जब वीकेंड का वार वगैरह होता है ना, तो उसमें आप लोगों को नहीं मालूम रहेगा, बट अंदर ही अंदर बहुत सारे क्रू मेंबर होते हैं। और वो जो आप मिरर की बात कर रहे हो ना, जो मिरर लगा रहता है ना हर जगह, देखो आप लोग ने एपिसोड में भी देखा होगा कि बिग बॉस ने बोला ये हमारा अहम हिस्सा है। जो मिरर हम लोग ने बनाया है वो हमारा कैमरे का या फुटेज का ये वो अहम हिस्सा है। तो फिर वो कैसा होता है, जो मिरर है ना, वो मिरर के पीछे कैमरामैन रहता है। आप लोगों को शायद नहीं होगा, तो वो इस तरीके का मिरर रहता है, कैमरामैन पीछे रहते हैं। तो वो देखते रहते हैं क्या चल रहा है, क्या चीज़ें खराबी हो रही है, कैसा क्या हो रहा है। तो वो सारी चीज़ें मिरर के पीछे से वो लोग देखते रहते हैं। तो ये सब चीज़ें मुझे अंदर की मालूम पड़ी थी, तो मैंने सोचा आप लोग के साथ डिस्कशन कर देता हूँ। अब रही बात स्क्रिप्टेड है या फेक है, लेकिन सबसे पहले मैं बता दूँ, देखो एक ही चीज़ बताऊँगा कि बिग बॉस को चाहिए मसाला, लड़ाई झगड़ा। अगर 2 जन के बीच में प्यार होता होगा या 2 लोग सोच रहे हैं कि हमको झगड़ा नहीं करना है, तो बिग बॉस कुछ ऐसा सीन क्रिएट करना चाहेंगे, कुछ अपने मुंह से उसके बारे में बुरा बोलना चाहेंगे, या उसने पीछे कौन सा बोला है वो करके कुछ बुरा भला ये सब चीज़ें करके उनको सिर्फ मसाला चाहिए। और जब तक शो में लड़ाइयाँ नहीं होगी, आप लोगों ने देखा होगा कि जो भी प्रोमो कटता है वो प्रोमो में पहले यही दिखा जाता है कि लड़ाई हो रही है, और लड़ाई के अलावा अगर कुछ दिख रहा है तो लव एंगल दिख रहा है कि किस तरीके से ऐसा क्या दिखा है कि ऑडियंस वहाँ पे खींची चली है। तो ऑडियंस को खींचने के लिए ये सारा चीज़ें ऐसा प्रिपेयर किया जाता है। अभी जैसे कल के एपिसोड में देख लो आप लोग, जैसे अभिषेक और नील के बीच में ओके चल रहा था, मतलब ऐसा नहीं कि ज़्यादा दरार, बल्कि नील को फिर बिग बॉस ने थेरेपी रूम में बुलाया। थेरेपी रूम में बुलाने के बाद फिर उसको अभिषेक के बारे में, अभिषेक बोल रहा हूँ, क्या नाम है उनका, विक्की के बारे में थोड़ा बोलना शुरू की है। विक्की के बारे में बहुत सारी चीज़ें अपने हिसाब से बात करना शुरू की है। फिर धीरे धीरे क्या होता है, आदमी मैनिपुलेट हो जाता है। मैनिपुलेट मतलब जो उसके मन में अच्छा था विक्की के लिए, वो बोल रहा था कि मेरा फ्रेंड है, तो भी धीरे धीरे मैनिपुलेट होने के बाद उसको ऐसा लगता है कि मैं सही जा रहा हूँ लोगों। क्योंकि देखो, पहले तो आप लोग को मालूम नहीं है कि आप कैसे दिख रहे हो। अगर हम लोग कहीं पे हैं तो बाहर हमको जनता कैसी दिख रही है वो हम लोग को बिल्कुल मालूम नहीं रहता। हमको लोग पसंद कर रहे हैं, नहीं पसंद कर रहे हैं, नेगेटिव जा रहे हैं, पॉजिटिव जा रहे हैं, कुछ मालूम नहीं रहता है। हम लोग जो छोटे मोटे हिंट लगते हैं, मतलब जैसे जो भी थोड़ा बहुत हिंट लगता है उन लोगों को, या बिग बॉस बता रहे हैं कि आप अच्छा नहीं दिख रहे हो, या सलमान खान बता रहे हैं कि आपने ऐसा काम किया, तो वो बेस पे वो लोग खुद को जज करने लगते हैं और उस बेस पे वो लोग खुद को चेंज करने लगते हैं। तो जैसे बिग बॉस ने नील को बोला कि तुमको बोलना चाहिए विक्की को, और ये सारी बातें हैं। तो फिर उसके बाद विक्की गया, विक्की जाने के बाद नील गया, नील जाने के बाद विक्की के साथ नील का रिएक्शन थोड़ा सा नेगेटिव था, आप लोगों ने देखा होगा। तो ये सारी चीज़ें क्रिएट की जाती है। देखो, स्क्रिप्टेड क्या होता है मैं आप लोगों को बता, स्क्रिप्टेड ये होता है जो अंदर क्रिएटिव टीम होती है ना, वो पूरा स्क्रिप्टेड तैयार करके रखती है कि अगर कहीं पे भी थोड़ा सा अगर ठंडा होता है मैटर, अगर ठंडा होता है तो उसको कैसे बूस्ट किया जाए,
या कैसे टास्क दिया जाए। जैसे बिग बॉस का आप लोगों ने देखा होगा कि अभी राशन के ऊपर शुरू कर रहे हैं, क्योंकि जब तक थोड़ा बहुत इंटरेस्ट, थोड़ा बहुत मसाला नहीं रहेगा तो मज़ा कैसे आएगा। और रही बात आप लोग को अगर जानना है तो मैं एक ही बात बोलूँगा कि हाँ, स्क्रिप्टेड होता है। ये तो मैं एकदम खुल के बोल रहा हूँ कि स्क्रिप्टेड होता है, पर वो स्क्रिप्टेड ऐसा नहीं है कि किसी को जिताने के फेवर में होता है। हाँ, कभी बहुत सारा ऐसा होता है कि बिग बॉस सपोर्ट भी करते हैं। ये भी मैं आप लोग को बता दे रहा हूँ कि सपोर्ट मतलब कैसा होता है कि कुछ फेसेस है, जैसे जिसको बिग बॉस खुद चाहता है कि वो उभरे, वो लोगों के सामने दिखे। तो कुछ फेसेस में सबसे पहले बताता हूँ कि मनारा का है, मुनावर का है और अंकिता लोखंडे। तो ऐसे कुछ 2-3 फेसेस है जो टीवी सीरियल वाले हो गए, जो थोड़ा नोन पर्सनालिटी है। तो बिग बॉस चाह रहा है कि वो कुछ एंटरटेनिंग करे, लोगों को और पसंद आए। और एक चीज़ है, देखो बिग बॉस के घर पे मैं एक ही चीज़ आप लोग को बता रहा हूँ कि आप या तो पॉजिटिव बन के निकलोगे या तो नेगेटिव बन के निकलोगे। जिस तरीके से आपका बिहेवियर रहता है, या तो आप कांस्टेंट हो, न्यूटन हो, उस तरीके से निकल सकते हो। लेकिन क्या होता है, कभी कभी लोग लैमलाइट में हम कैसे दिख रहे हैं, नहीं दिख रहे, तो वो थोड़ा फेक रिएक्ट करने लगते हैं। फेक रिएक्ट मतलब जैसे अननेसेसरी अगर नहीं हो रहा है तो झगड़ा करना, या अननेसेसरी एंटरटेन करने की कोशिश करना, अननेसेसरी अगर उसको सोने की हैबिट है तो उठ के बैठना, या उधर नहीं, मतलब बाहर अगर वो एनर्जेटिक है तो अंदर सोना। तो ये सब चीज़ें लोगों को नहीं मालूम पड़ती कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, कैसा नहीं दिख रहा हूँ। तो ये मैंने सोचा आप लोग के साथ बातें कर ले। और रही बात स्क्रिप्टेड की, तो मुझे तो लगता है स्क्रिप्टेड ज़रूर होता है। अब किस लिए स्क्रिप्टेड होता है वो भी मैंने आप लोग को बता दिया। वो क्रिएटिव टीम जो स्क्रिप्ट तैयार करती है, उस बेस पे ही सारा हैंडल होता है। मतलब उनको मालूम रहता है। देखो इतने साल से, 17 साल से अगर ये बिग बॉस कर रहे हैं ना, तो उनको मालूम है कि क्या हम ऐसा पॉइंट करें या कौन सी पॉइंट पे हम लोग टिगड़ कर दें इन लोगों को, ये आपस में लड़ जाए। देखो सबसे बड़ा मुद्दा होता है खाने का। अब वही बिग बॉस ने सबसे बड़ा मुद्दा खाने का रख दिया है। अब आप लोगों ने भी देखा होगा कल के एपिसोड में कि सना ने फेयर डिसीजन था या नहीं था, वो आप लोगों ने खुद ही देख लिया होगा। लेकिन फिर भी बिग बॉस ने कुछ नहीं बोला या कुछ डिसीजन नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि यही चाहिए, वही मसाला चाहिए रहता है जो लोग अंदर कर रहे हैं। तो जिस तरीके से, मतलब समझो वो है ना, सच बोला गया है कि वो बिग बॉस का घर है, कि वो जिस तरीके से, अगर वो 17-18 लोग आए, उनको जिस तरीके से वो चला रहे, वो उसी तरीके से लोग 17 से 18 लोग जो भी है वो उसी तरीके से चलने वाले। ना तो कोई इधर होगा ना तो कोई उधर होगा। तो ये सारी चीज़ें आप लोग को खुद को भी समझ में आ रही होगी। तो ऐसा कुछ सीन होता है। और रही बात स्क्रिप्टेड और प्री प्लान का, हाँ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि जो दम के घर में जिसको डाला है उसको ज़्यादा फोकस किया गया है। ये भी मुझे लग रहा है दम के घर में जिसको है। लेकिन देखते हैं, अभी तो धीरे धीरे, अभी तो सेकंड या थर्ड वीक है, तो धीरे धीरे सारे पत्ते खुलेंगे, धीरे धीरे और देखने में मज़ा आएगा। और धीरे धीरे जैसे जैसी चीज़ें होगी हम लोग को भी बहुत अच्छा लगेगा देखने में। हमको भी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी कि क्या होता है, कैसा होता है। और रही बात स्क्रिप्टेड है फेक है, देखो ये स्क्रिप्टेड मैं बोला हूँ जैसे आप लोगों को, वो इंटरनली स्क्रिप्टेड ज़रूर होगा, मतलब जो भी क्रिएटिव टीम करती है। और जो ये लोग झगड़ा करते हैं, या यहाँ ये बिग बॉस ने सही बोला कि अगर जैसे मेरे को पता है कि मेरे साथ 4 लोग और आने वाले, तो हम लोग बाहर ही बाहर प्रिपेयर करके आएंगे कि ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं। वो भी कुछ बिग बॉस के कानों में अभी पता चला है, जैसे आप लोग ने देखा जब वो नील थेरेपी रूम में थे। तो ऐसा कुछ है। बाकी आप लोग को क्या लगता है आप लोग नीचे कमेंट करके बता देना। तो हम लोग बिग बॉस से रिलेटेड टॉपिक इस पर कवर करते हैं। तो जो भी जितना होता है वो आप लोग को दिखाते हैं, जो भी जैसा होता है, जो अपने को फील होता है वो आप लोग को बताते हैं। तो बस आप लोग को कैसा लगा नीचे कमेंट करके बता देना। और क्या लगता है कि कौन सबसे टॉप में है और कौन जीत सकता है, उसके लिए भी नीचे कमेंट कर देना। तो मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।